हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीवीएम इंग्लिश क्लासेस चैनल पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग स्टेंजा पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस का आंसर लिखना सीखेंगे। बच्चों, ये आपके इंग्लिश का जो पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, वो आपका जो डी सेक्शन होगा वह लिटरेचर का होगा और उस लिटरेचर के अंतर्गत ही आप प्रोज और पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी या यो कहें या आप सप्लीमेंट्री कहें, उसका स्टडी आप करेंगे। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आप फर्स्ट फ्लाइट का और फूड प्रिंट्स विदाउट फीट का अध्ययन करेंगे और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस सेक्शन डी में आते हैं। आज इस सेक्शन डी के अंतर्गत हम जो पोएट्री का पोर्शन होगा उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को लिखना हम सीखेंगे। बच्चों, आपके पेपर में एक स्टेंजा दिया रहेगा और स्टेंजा के नीचे एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस दिए होंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको उन्हीं स्टेंजा को पढ़ करके देना होगा। तो आज हम आपका जो फर्स्ट पोएम है यानी डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, ये बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इस पोएम के स्टेंजा पर बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर लिखना सीखेंगे। तो बच्चों, आपका जो क्वेश्चन हो सकता है उस स्टेंजा पर, तो कुछ क्वेश्चंस तो हर स्टेंजा पर कॉमन होते हैं। जैसे उसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट, यानी पोएम और पोएट का नाम आपको लिखना होगा। आपके पेपर में इस तरह प्रिंट हो सकता है, आ सकता है राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द अबव स्टेंजा हैज बीन टेकन एंड हु इज द पोएट। ओके, और जो नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन हो सकता है वह हो सकता है राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द गिवन स्टेंजा, जो स्टेंजा दी गई है उसके राइमिंग वर्ड्स लिखें। तो बच्चों, आपका ये क्वेश्चन और इस तरह का क्वेश्चन कॉमन हो सकता है और जो अन्य क्वेश्चंस उस पर बनेंगे जो फैक्चुअल होंगे या उस स्टेंजा के सेंस और उसकी जो थीम होगी उससे रिलेटेड होंगे, उसको आप उस स्टेंजा को पढ़ करके आंसर लिखेंगे। ओके, तो आज आइए हम लोग सीखते हैं कि दिए गए स्टेंजा पर बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर हम कैसे उसी स्टेंजा से सॉर्ट आउट करके देते हैं। ओके, तो बच्चों, ये आपका पोएट्री का सेक्शन है और ये सेक्शन डी के अंतर्गत आता है। डस्ट ऑफ स्नो आपका फर्स्ट पोएम फर्स्ट फ्लाइट से है और पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। और इसमें आप देखें एक स्टेंजा दी हुई है और इस स्टेंजा को पढ़ करके आपको आंसर देना है। इस पोएम को मैंने अपने यूट्यूब चैनल जीवीएम इंग्लिश क्लासेस पर डाल दिया है, उसको अच्छे से मैंने पढ़ाया है और यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो अवश्य देख लें। बच्चों, तो इस स्टेंजा को आपको पढ़ करके इसके नीचे 3 क्वेश्चंस दिए हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टेंजा को देखें। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी हेमलॉक ट्री से कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो को हिलाया। ओके, बहुत ही सरल है, बहुत छोटा सा है। आप देखिए, इसमें आपको लिखना है नेम द पोएम एंड द पोएट फ्रॉम व्हिच द अबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन। तो बहुत ही सिंपल है कि इसमें पोएम का नाम और पोएट का नाम लिखना होगा। आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप लिख देंगे कि द नेम ऑफ द पोएम इज़ डस्ट ऑफ स्नो एंड पोएट्स नेम इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द क्रो। बच्चों, तो आप इसे देख लें, स्टेंजा को देखकर उत्तर देंगे कि द क्रो वाज ऑन ए हेमलॉक ट्री। व्हाट डिड इट डू, इसने क्या किया। इट शुक डाउन ऑन हिम द डस्ट ऑफ स्नो, इसने पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को शुक कर दिया, हिला दिया। ओके बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट साइड ऑफ नेचर डू द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, यानी नेचर के किस साइड को क्रो और हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, आप ये जानें कि क्रो बहुत कौवा काला होता है और इसकी आवाज़ बड़ी हार्श होती है, कर्कश आवाज़ होती है, और हेमलॉक ट्री भी
पॉइजनस होता है। तो ये नेचर का एक बैड साइड यू कैन से या बेटर साइड को रिप्रेजेंट करता है। और आइए देखिए इसका आंसर किस तरह से लिखा गया है, आप इसका नोट भी बनाते चलेंगे। क्रो इज ए ब्लैक हार्स वॉइस्ड बर्ड एंड हेमलॉक इज ए पॉइजनस ट्री, बोथ ऑफ देम रिप्रेजेंट डार्क, डिप्रेस्ड, sorrowful एंड bitter साइड ऑफ नेचर। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों आप अपने फर्स्ट स्टेंजा का आंसर लिखेंगे। एंड द कॉमन जो क्वेश्चन है बच्चों कि उसमें आता है, आपके पेपर में आ सकता है क्वेश्चंस में कि राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द वर्ड क्रो। राइट आपका यहाँ बच्चों वर्ड एक ही शब्द के लिए पूछा गया है, इसलिए आप वर्ड का यूज करेंगे। यानी क्रो जो शब्द है इसका राइमिंग वर्ड्स क्या है। तो राइमिंग बच्चों होता है वर्ड्स जिसको हिंदी में हम कहते हैं लय, यानी ध्वनि, साउंड यू कैन से, यानी जिस शब्द की साउंड उससे मिल जाए वही उसका राइमिंग वर्ड्स होता है। तो अगर हम देखें तो जो क्रो शब्द है इसकी जो साउंड है वह एस्नो से मिलती है, इसलिए बच्चों क्रो राइम्स एस्नो, इसका आंसर आप लिखेंगे। ओके, तो देखिए द वर्ड क्रो राइम्स विद द वर्ड एस्नो। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों आप फर्स्ट स्टेंजा का आंसर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आधार पर दे सकते हैं। ओके, अब आइए इसमें 2 स्टेंजाज हैं बच्चों और हम दूसरे स्टेंजा को देखते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड, यानी कौवे ने जब डस्ट को पोएट के ऊपर गिराया तो उसने इसके मूड को चेंज कर दिया। मूड को चेंज कैसे कर दिया? पोएट सैड एंड इगोनी मूड में था, दुखी मूड में था, और जब डस्ट ऑफ पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरे तो वह उसका मूड चेंज हो गया, यानी वह हैप्पी हो गया, प्रसन्न हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड, रीड माने बच्चों रिग्रेट करना है, पछतावा करना, और दिन का कुछ भाग जो बचा था वह पोएट को अब रिग्रेट के साथ नहीं बिताना होगा। अर्थात इस कवि ने डस्ट ऑफ पार्टिकल्स गिरा करके पोएट के शेष दिन के भाग को दुखी के साथ या दुख के साथ बिताने से बचा लिया। ओके बच्चों, तो इस पर क्वेश्चंस हैं, आपका वही क्वेश्चंस दोनों बच्चों पहले कॉमन होंगे, आ सकता है पोएट का नाम और पोएम का नाम लिखना होगा। तो अगर कोई एक पोएम है तो उस पर जितने भी स्टेंजा होंगे, ओके बच्चों, तो सभी का आंसर वह एक ही होगा, राइमिंग वर्ड्स आपका चेंज होगा। ओके, तो नेक्स्ट आप क्वेश्चंस देखें, लिखा आप पहला देखिए क्वेश्चंस रिलेटेड विद द नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट एंड इवन राइमिंग वर्ड्स विल बी कॉमन टू ऑल। ओके, यानी पोएट का नाम और पोएम पर आधारित क्वेश्चंस और राइमिंग वर्ड्स पर बेस्ड क्वेश्चंस, ये लगभग सभी स्टेंजाज में और सभी पोएम्स में कॉमन होते हैं, यानी इन पर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इस पोएम के लिए ओके जितने भी स्टेंजा होंगे उन सभी का जो फर्स्ट क्वेश्चंस का आंसर होगा वह सेम होगा। ओके, तो आइए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें। व्हाट चेंज द मूड ऑफ द पोएट, पोएट के मूड को किसने चेंज कर दिया बच्चों? तो बहुत सिंपल आंसर है ओके कि द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। ओके, डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स सारोफुल मूड इनटू जॉयफुल, यानी पोएट जो सारोफुल मूड में था उससे उसका मूड जॉयफुल में चेंज हो गया। और किसने चेंज किया? डस्ट ऑफ स्नो ने। इट रिवाइव्ड हिज स्पिरिट, इसने उसकी आत्मा को पुनर्जीवित कर दिया, यानी सैड मूड में था उसको पुनः जागृत कर दिया। एंड ही गॉट रेडी टू यूटिलाइज द रेस्ट पार्ट ऑफ द डे, और जो दिन का शेष भाग था उसका यूटिलाइज माने बच्चों सदुपयोग करने के लिए वो तैयार हो गया। ओके बच्चों, आप चैनल पर नए हों, आपने सब्सक्राइब न किया हो तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।